जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाएं। दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश देवरिया ज़िला का एक सच्ची घटना है। इस कहानी से किसी का दिल दुखाना और किसी को आत्म का ठोस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी से सभी को सचेत रहना है और हमेशा सावधान रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है। ऐसी हमारी देश दुनिया में घटनाएं होती रहती है, इसलिए आप लोग को सावधान रहना है और किसी को ये ठोस पहुंचाने का और किसी की आत्मा का दिक्कत करने के लिए कहानी नहीं है। ये आपको सचेत रहना है और सावधान रहना है। देखिए, एक उत्तर प्रदेश देवरिया ज़िला का एक लड़का रहता है जो बेचारा एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करता है, गरीब परिवार से। उसके फैमिली में 4 लोग रहते हैं, एक माता पिता, एक छोटा सा भाई रहता है और पढ़ने में वो बहुत तेज़ था। तो कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम में डांस करता रहता था। करते करते थोड़ा उसका परिचय बढ़ता जाता है, कुछ पैसे मिलता था। तो उसने सोचा कि थोड़ा सा काम क्यों नहीं बढ़ा लें, खुद की अपना कर लें तो कुछ और पैसा की कमाई होगी। तो क्या करता है रोहित, अपना डीजे खरीदता है कुछ पैसे लगाकर और डीजे लेकर छोटे छोटे अगल बगल गाँव में डीजे बजाने लगता है। धीरे धीरे उसकी फैल जाती है, उसकी सब जगह प्रचार होने लगती है। तो कहीं कहीं फंक्शन में जाने लगता है और डीजे वो अपना करता रहता है प्रोग्राम, और कुछ डांस भी करता रहता है। इसी तरह करते करते एक किसी डांस में जाता है, बड़ा सा डांस में। तो उसमें क्या होता है, एक विनीता नाम की लड़की मिलती है जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है, डांसर। वो बड़े पार्टी में डीजे बजाने के लिए गया था, तो वहाँ पर इसकी बात व्यवहार अच्छा लगा वो डांसर का, जो मध्य प्रदेश से आई थी। वो डांसर जो थी, इस व्यवहार से वो बहुत अच्छे उसके लगा। तो उसने बताया रोहित को कि अगर आपको डांसर की ज़रूरत पड़े, लड़कियों की ज़रूरत पड़े, तो आप हमें कॉल करें, हम आपको डांसर अच्छे से अच्छे देंगे, लड़कियाँ अच्छी देंगे। तो इसने कहा कि चलिए ठीक है, हम आप डीजे बजाएंगे, कहाँ पर प्रोग्राम होगी तो हम आपको सूचित करेंगे। तो इसने सोचा कि चलिए अच्छा है, कुछ आई और अच्छा कमाई होगी हमारे। तो डीजे पार्टी में से करता रहा, तो एक प्रोग्राम उसको मिला अच्छा खासा और बड़े। तो यह मुलाकात होती है देवरिया ज़िला से, जो बड़ा सा एक फंक्शन था वहाँ पर डीजे बजाने जाता है। वहीं पर एक देवरिया से विनीता नाम की लड़की रहती है जो डांसर होती है। वहाँ पर बियर बार से बड़े बड़े पार्टी में आती है लड़कियाँ, वहाँ पर डांस कर रही थी। तो विनीता भी डांसर थी, तो मध्य प्रदेश से आई थी। तो रोहित से मुलाकात होती है और कहते हैं डीजे अगर बजाते हैं तो आगे हमें आप याद करेंगे तो अच्छे से अच्छे लड़कियाँ देंगे और कुछ कमीशन हमें दे दीजिएगा ताकि मैं आपको दे सकूं। तो क्या करता है लड़का देवरिया जी, तो कहता है ठीक है। तो एक बड़ा पार्टी की उसकी मुलाकात होती है कि तो कॉल करता है कि ये हमें 4 डांसर की ज़रूरत है, लड़कियों की ज़रूरत है और यहाँ पर डीजे बजाना है और बड़ा पार्टी है, आपके पैसे देंगे। तो बात होती है, तो कुछ कमीशन की बात होती है। तो ठीक है, सब बात हो जाती है, बातचीत हो जाती है। तो उसमें क्या करती है विनीता नाम की लड़कियाँ मध्य प्रदेश से वो देवरिया ज़िला में 4 लड़कियों को भेजती है ग्रुप। वहाँ क्या करती है, देवरिया ज़िला में वो 4 लड़कियों को रहने, जो बोला लड़कियों, विनीता बोलती है कि लड़कियों का जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी, खाना पीना रहना आपको व्यवस्था करना होगा और सेफ करना रहना होगा आपको, लड़कियों को मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो 4 लड़कियों को भेजती है, लड़की आती है और डांस प्रोग्राम में जाती है। प्रोग्राम 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, पूरी रात चलता है। चलते चलते 12 बज जाता है। पब्लिक का डिमांड बढ़ता जाता है, वहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। बढ़ते बढ़ते अचानक फ़ोन आता है कि तुम्हारी मम्मी का तबीयत ख़राब है। उसके माता पिता रहते हैं तो पापा का भी तबीयत ख़राब रहता है। तो वो अपने दोस्त को, सूरज नाम का लड़का को फ़ोन करता है रोहित। तो सूरज नाम का लड़का एक आता है और समझाता है, आधे घंटे में वो आ जाता है। तो समझाता है रोहित कि भाई मेरा काम संभालो, तब तक मैं ये लड़कियों को क्या करना, डांस जैसे ख़त्म होगा इसके रूम पर पहुंचा देना और आप घरे आ जाना। तो बोला कि क्यों नहीं, आप हमारे दोस्त हैं तो हम क्यों नहीं आए करेंगे काम। तो वो चला जाता है। तो ऐसे वो घर चला जाता है मम्मी को दवा दिलाने के लिए। तो यहाँ पर वो डांस चलता रहता है। चलते चलते 2 बजता है रात, डांस प्रोग्राम ख़त्म होती है।
तो डांस के जो मालिक होते हैं प्रोग्राम कराने वाले, तो उनसे बातचीत होती है। उन्होंने कहा था कि पैसे का जो भी लेन देन होगा आप रोहित भाई से समझ लीजिएगा, मैं डांसर को लेके जाता हूँ, इनको घर तक पहुँचाऊँगा जो डेरा है वहाँ पर। तो यहाँ से चला जाता है और डेरे पर पहुँचा देता है उस पार्टी को, चारों डांसर को पहुँचा देता है वो देवरिया ज़िला में। जहाँ पर रेंट पर लिया था रूम, वहाँ पर एक रूम था और एक बेड था और एक किचन था और वहाँ पर शौचालय था, बाथरूम था। तो वहीं पर रहता है, तो वहाँ पहुँचा देता है। करते करते 3:45 हो जाता है। तो कहती है वहाँ के एक लड़की होती है, अनीता नाम की लड़की होती है, वो तो कहती है कि आप कहाँ जाइएगा, सुबह घर पर ही जाएंगे, सोना है यहाँ पर भी आपका सोना है। तो कहता है कि तो ठीक है कह ही रही है। तो क्या करता है, वो चारों लड़कियाँ एडजस्ट हो जाती है, एक ही बेड पर है, ये नीचे सोता है। तो अनीता नाम की कहती है कि आप नीचे क्यों सोचते हो, फरवरी का समय था और ठंडा लग रहा था। तो उस समय बोला, अनीता बोलती है कि आप बेड पर सो जाइए, हम लोग एक साइड हो जाते हैं। तो अनीता क्या करती है, अनीता के बगल में ही सो जाता है वो, साइड में ही। तो अनीता क्या करती है, कुछ सब लड़कियां सो जाती है, ये भी सो जाता है। तो सोने के बाद क्या करती है अनीता, अनीता उसके ऊपर हाथ फेंकती है, लड़के के ऊपर, रोहित के, सूरज के ऊपर। तो फेंकती है, फेंकते फेंकते वो हटाता है बार बार, तो हटाती नहीं है। ऐसे करते करते उनमें उत्तेजना वो आ जाती है। उत्तेजना पैदा होती है। तो क्या करती है अनीता, सूरज से संबंध बनाने लगती है। तो संबंध बनाते बनाते वो सूरज जब उसको संतुष्ट कर देता है, तो दूसरी लड़की जग जाती है। दूसरी लड़की क्या करती है, उससे से भी कहती है कि जब इसको संतुष्ट किए तो मेरे को भी संतुष्ट हो। तो शारीरिक संबंध वो भी बनाती है। तब तक तीसरी लड़की भी जाग जाती है। तीसरी डांसर कहती है कि मेरे से भी संबंध कराइए, जब उसको संतुष्ट किए तो मेरे को भी करिए। तो नंगे नाच करती है पूरे लड़कियाँ। वो सुने होंगे कि लड़के लड़की को रेप करते हैं, तो लड़कियां ही उसको करती है इस तरह से। तो शारीरिक संबंध बनाती है तीनों लड़कियां। तो वो थक जाता है, अब कहता है कि मुझसे नहीं होगा। तो एक लड़की उसी में से जाती है बाज़ार और जाके ले आती है, वो उत्तेजना वाला गोली लेके आती है, उसको 3 गोलियां खिला देती है। तो चौथी लड़कियां को अपारी बारी आई, तब तक वो ज़्यादा डोज में हो जाता है उत्तेजना वाला दवाई। तो क्या होता है, लड़का वो सो जाता है यानी मर जाता है। तो मर जाता है, तो ये लोग क्या करती है, रात को ही सुबह होते ही ये सब भाग जाती है और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। तो सुबह होता है तो रोहित फ़ोन करता है। तो सूरज फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो स्विच ऑफ था। तो उसने कहा क्यों नहीं फ़ोन, तो डीजे वाले के पास फ़ोन करती है। तो डीजे वाला मालिक वो जो था जहाँ पर बज रहा था प्रोग्राम, तो वो मालिक बताता है कि वो लोग तो डांसर को लेके गए डेरा पर। तो वो आता है, बाइक से आता है डेरे पर, देवरिया ज़िला में जहाँ इनका रेंट पर लिया था वहाँ पर। तो वहाँ पर देखता है कि रूम तो खाली है और ये नंगे अवस्था में, नंगा था, कोई वस्त्र नहीं था इसके कपड़ा, सूरज के वस्त्र, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। तो लोग वहाँ पर आया तो रोने लगा, गाने लगा, हल्ला करने। तो वहाँ के आसपास के लोग सब लोग जुटे, तो देखते ही नज़ारा समझ गए कि इसके साथ क्या हुई है घटना। इसके बाद पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस आती है तो ये इसको पोस्टमार्टम के लिए सूरज को ले जाती है और सूरज को लेके चली जाती है पुलिस। इसके बाद जो पुलिस इसको छानबीन करती है, तो पुलिस फ़ोन करती है डांसर को, तो उनको पता नहीं चलता और स्विच ऑफ हो जाता है। तो पुलिस उसके चार्ट निकालती है जहाँ पर स्विच ऑफ हुआ है, लोकेशन और कहाँ पर गई है पार्टी। करते करते उन चारों लड़कियाँ को पकड़ लेती है पुलिस। पकड़ने के बाद उसको जेल लेके चली जाती है। अब आप आगे की घटना क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते हैं, ये सच्ची घटना है। और इस घटना से किसी को उत्तेजना और किसी को कुछ करने की नहीं इजाज़त दिया जाता है। इससे ये है, आप लोग सावधान रहिए, हमेशा अलर्ट रहिए और हमेशा सोच समझ के ही कोई भी फैसला कीजिए, किसी को ठोस न पहुँचे। तो ये कहा जाता है, आपने सोचे होंगे कि केवल लड़कियाँ अवला होती है, ये होती है, ये होती, बोलते हैं लोग लड़के अवला होते हैं, हमारा होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये लड़कियों जात को और औरत जात को ये डांसर शर्मनाक कर दिया, शर्म की बातें कर दी हैं ये लोग। तो ऐसी ऐसी घटना होती रहती है। इसके लिए थैंक यू।